शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सगीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेज़ल पॉलिप्स की। नेज़ल पॉलिप्स क्या होते हैं, नेज़ल पॉलिप्स की क्या अलामात होती हैं, क्या सिम्टम्स होती हैं और नेज़ल पॉलिप्स बनने की क्या वजूहात या काज़ेज़ होती हैं और नेज़ल पॉलिप्स को ठीक करने की होम्योपैथिक मेडिसिन पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, नेज़ल पॉलिप्स जो होता है, जो आपकी नेज़ल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर एक ग्रेप जैसी ग्रोथ होने लगती है। ये नॉन कैंसरस होती है और ये सॉफ्ट होती है और नाक को बंद करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। नेज़ल पॉलिप्स की सिम्टम्स यानी अलामात की बात करते हैं। नेज़ल पॉलिप्स में जो सबसे पहली सिम्टम हमें नज़र आती है वो नाक का बंद होना है। जिस साइड में नेज़ल पॉलिप्स बना हुआ है वो साइड ब्लॉक रहेगा। अगर नेज़ल पॉलिप्स बड़ा है तो पूरा ब्लॉक रहेगा। अगर नेज़ल पॉलिप्स अभी छोटा है तो आप ठीक से सांस नहीं ले सकेंगे। उसके बाद जिस साइड पे पेशेंट लेटता है उस साइड की नाक बंद हो जाती है। उसके बाद नाक की एरिया में एक हैवीनेस और भारीपन रहेगा। आप नाक साफ करते रहेंगे लेकिन नाक नहीं खुलेगा। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम है, नेज़ल ब्लॉकेज और नेज़ल स्टिफनेस इस एरिया में रहेगा। इसके बाद नेज़ल पॉलिप्स की एक सिम्टम रनिंग नोज़ है। आपके नाक से पानी बहता रहता है, तो ये भी नेज़ल पॉलिप्स की वजह से हो सकता है। उसके बाद जिन पेशेंट्स में नेज़ल पॉलिप्स होता है, वो ठीक तरह से जब नाक से सांस नहीं लेते तो वो ब्रीथिंग थ्रू माउथ करते हैं, तो उनका नाक मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है तो वो मुंह से सांस लेते हैं। तो ये भी नेज़ल पॉलिप्स की एक बहुत अहम सिम्टम है। ऐसे पेशेंट रात को मुंह खोलकर सांस लेते हैं और जब ये भाग रहे होते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो नाक बंद होने की वजह से ये मुंह से सांस लेते हैं। इसके बाद स्नोरिंग यानी खराटे लेना। काफ़ी लोगों में स्नोरिंग होने की जो रीज़न है वो नेज़ल पॉलिप्स हो सकता है। इसके बाद जिन पेशेंट्स में नेज़ल पॉलिप्स होता है, इनके सर में भारीपन रहता है क्योंकि ज़ोर लगाकर सांस लेने से इनके सर में भारीपन हो जाता है और पेशेंट के सर में दर्द रहता है। कई बार साइनस की एरिया में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है नेज़ल पॉलिप्स की वजह से। नेज़ल पॉलिप्स की वजह से लॉस ऑफ स्मेल भी हो जाता है। सूंघने की क़ुव्वत जो है वो बहुत कम हो जाती है। इसके बाद जिन पेशेंट्स में नेज़ल पॉलिप्स होता है, इनके नाक से बदबू आती है, तो ये ऑफेंसिव स्मेल भी नेज़ल पॉलिप्स की सिम्टम है। इसके बाद जिन पेशेंट्स में नेज़ल पॉलिप्स होता है, इनके नाक से खून भी आ सकता है, जैसे कि नक्सीर फूटती है, तो ये भी नेज़ल पॉलिप्स की एक सिम्टम हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थी जो कि हमें नेज़ल पॉलिप्स के पेशेंट में देखने में अक्सर मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि नेज़ल पॉलिप्स बनने की क्या वजूहात या काज़ेज़ होती हैं। दोस्तों, नेज़ल पॉलिप्स कैसे होता है कि नाक में जब कंटिन्यूअस इरिटेशन होती है किसी भी वजह से, तो वो एलर्जी की वजह से हो सकता है या किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो ये नेज़ल ट्यूमर या नेज़ल पॉलिप्स जो हैं ये ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेज़ल पॉलिप्स की जो पहली काज़ हमारे पास है वो जेनेटिक काज़ है। अगर पेशेंट की मदर या इसके फादर को नेज़ल पॉलिप्स का प्रॉब्लम रह चुका है तो इसके बच्चों में ये नेज़ल पॉलिप्स हो सकता है। उसके बाद जो दूसरी काज़ हमारे पास है नेज़ल पॉलिप्स की, वो क्रोनिक साइनोसाइटिस हो सकता है। अगर पेशेंट को मुसलसल 12 हफ्ते या इससे ज़्यादा टाइम से साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम रहा है, तो ऐसे पेशेंट में नेज़ल पॉलिप्स ग्रो हो सकते हैं। इसके बाद नेज़ल पॉलिप्स होने की एक रीज़न, एक काज़ एलर्जिक रिनाइटिस है। अगर पेशेंट को एलर्जी की प्रॉब्लम है, नाक में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, नाक से पानी बहता रहता है, पेशेंट को स्नीज़िंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इस सूरत में पेशेंट के नाक के अंदर नेज़ल पॉलिप्स ग्रो हो सकते हैं। इसके बाद नेज़ल पॉलिप्स की एक रीज़न या एक काज़ अस्थमा है। ऐसे पेशेंट जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो इनमें भी नेज़ल पॉलिप्स ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन काजेज़ थी जिनकी वजह से नेज़ल पॉलिप्स का प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक में वो कौन सी मेडिसिन है, कौन सी दवाइयाँ हैं जिनको इस्तेमाल करवा कर हम नेज़ल पॉलिप्स का प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। नेज़ल पॉलिप्स को ठीक करने के लिए हमारे पास जो पहली मेडिसिन है वो कार्सिनोसन 1M है। कार्सिनोसन 1M को हम इस कंडीशन में एज अ इंटरकरेंट रेमेडी यूज़ करते हैं, जबकि ये जेनेटिक काज की वजह से नेज़ल पॉलिप्स का प्रॉब्लम आ रहा होता है। कार्सिनोसन 1M की एक डोज़ हम हर माह दूसरी मेडिसिन के साथ, जो कि पेशेंट की अलामात के मुताबिक सूटेबल होती है, उसके साथ यूज़ करवाते हैं। तो कार्सिनोसन 1M इस कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, जबकि ये जेनेटिक काज की वजह से नेज़ल पॉलिप्स का प्रॉब्लम पैदा हुआ हो। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन हमारे पास है नेज़ल पॉलिप्स के ट्रीटमेंट के हवाले से, वह है ट्यूक्रिम 30। ट्यूक्रिम 30 को हम इस कंडीशन में
जबकि हर वक्त एक ऑब्स्ट्रक्टिव फीलिंग पेशेंट को फील हो नाक में, नाक हर वक्त बंद महसूस होता है। जिस करवट मरीज़ लेटता है वो साइड नाक की बंद हो जाती है। तो इस कंडीशन में नेज़ल पॉलिप्स को ठीक करने के लिए ट्यूक्रेम 30 सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाते हैं, तो इसके रिज़ल्ट बहुत शानदार मिलते हैं। इसके बाद जो तीसरी मेडिसिन हमारे पास है वो है अमोनियम कार्ब 30। अमोनियम कार्ब 30 को हम उस कंडीशन में जबकि पेशेंट को छींकें बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, यानी स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट की नाक बंद होती है, नाक में इरिटेशन फील होती है, नाक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो रात को टाइम पे ज़्यादा होता है, सांस ठीक तरीके से नहीं आती पेशेंट का नाक बंद हो जाने की वजह से। तो इसके साथ अगर नेज़ल पॉलिप्स हैं तो अमोनियम कार्ब 30 को हम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाते हैं, तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है नेज़ल पॉलिप्स के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है थ्यूजा 30। थ्यूजा 30 बहुत ही शानदार रेमेडी है नेज़ल पॉलिप्स के ट्रीटमेंट में। नेज़ल पॉलिप्स मुसलसल बढ़ रहा होता है, मुसलसल ग्रोथ इसकी हो रही होती है और पॉलिप्स से नाक से बाहर की तरफ निकल रहा होता है। थ्यूजा इस कंडीशन में नाक में इस ग्रोथ को फ़ौरन यहीं पर ख़त्म कर देती है। थ्यूजा इस तरह की और भी बहुत सारी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। थ्यूजा में नाक से ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो इस कंडीशन में जब नेज़ल पॉलिप्स बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ते हैं, तो इसमें थ्यूजा 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाने से इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है नेज़ल पॉलिप्स के ट्रीटमेंट के हवाले से, वह है फार्मिका रूफा 30। फार्मिका रूफा 30 को हम उस कंडीशन में जबकि नेज़ल पॉलिप्स हो और पेशेंट को छींकें बहुत आ रही हों, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, नाक के एरिया में इरिटेशन हो रहा होता है, नाक से जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा थिक होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, तो इस कंडीशन में नेज़ल पॉलिप्स के ट्रीटमेंट के फार्मिका रूफा 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएँ, तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है नेज़ल पॉलिप्स के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है लेमिना माइनर क्यू। लेमिना माइनर क्यू को हम उस कंडीशन में जबकि नाक से बदबू बहुत ज़्यादा आ रही होती है नेज़ल पॉलिप्स के साथ, तो लेमिना माइनर मदर टेंचर के 10 कतरे आधा कप पानी में दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाने से नाक से बदबू आना भी ख़त्म हो जाती है और नेज़ल पॉलिप्स का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है नेज़ल पॉलिप्स के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है सिलिशिया 200। सिलिशिया 200 को हम इस कंडीशन में जबकि पेशेंट को साइनोसाइटिस हो, लगातार साइनोसाइटिस रहता हो, 12 हफ्ते से ज़्यादा साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम पेशेंट को हो, तो इसमें जब ये नेज़ल पॉलिप्स ग्रो कर जाते हैं, यानी अगर साइनोसाइटिस प्लस नेज़ल पॉलिप्स को ठीक करने के लिए सिलिशिया 200 की एक डोज़ पेशेंट को रोज़ाना देनी है। और इसके साथ 2 मेडिसिन और हैं, उसमें पहली मेडिसिन है कालीबाइक्रोम 30 और दूसरी मेडिसिन है अमोनियम कार्ब 30। तो इनको आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाना है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें साइनोसाइटिस प्लस नेज़ल पॉलिप्स होते हैं, तो इसमें इसका रिज़ल्ट बहुत शानदार मिलता है। इसके बाद दोस्तों, अगर किसी पेशेंट के राइट साइड नेज़ल पॉलिप्स हैं, तो उसके ठीक करने के लिए हमारे पास 2 बहुत कारगर मेडिसिन हैं। पहली दवा है सेंगुनेरिया नाइट्रिका 30 और दूसरी मेडिसिन है काली नाइट्रिकम 30। तो राइट साइड नेज़ल पॉलिप्स के साथ पानी जैसा डिस्चार्ज अगर नाक से आ रहा होता है, तो सेंगुनेरिया 30 को यूज़ करवाएँ, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएँ, तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। काली नाइट 30 को इस कंडीशन में हम यूज़ करवाते हैं जबकि राइट साइड नेज़ल पॉलिप्स हो और उसके साथ पेन बहुत हो रहा होता है, नाक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में काली नाइट 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है और नेज़ल पॉलिप्स को ठीक करने में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसके बाद दोस्तों, अगर किसी पेशेंट के लेफ़्ट साइड नेज़ल पॉलिप्स हो और इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेयर एंड फ्लैबी हो, इसके पेशेंट के सर में बहुत ज़्यादा पसीना आता हो और इसे सर्दी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, तो ऐसी कंडीशन में क्लिकेरिया कार्ब 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएँ, तो इसके रिज़ल्ट बहुत ही शानदार मिलते हैं और उससे नेज़ल पॉलिप्स का प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, नेज़ल पॉलिप्स के साथ अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उसकी ठीक करने के लिए हमारे पास 2 बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं। इनमें पहली मेडिसिन है फास्फोरस 1 एम और उसके साथ दूसरी मेडिसिन है अमोनियम कार्ब 30। फास्फोरस 1 एम को हम वीकली एक डोज़ देते हैं और उसके साथ अमोनियम कार्ब 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाते हैं, तो इससे नेज़ल पॉलिप्स का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है और नाक से जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये कुछ मेडिसिन थी नेज़ल पॉलिप्स को ठीक करने की। ये सर्जरी का केस है, लेकिन होम्योपैथिक में बहुत कारगर मेडिसिन मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करके नेज़ल पॉलिप्स को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों से शेयर कर दें।
अगर आपको नेज़ल पॉलिप्स का प्रॉब्लम है तो आप इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।